जय माता दी। आप सभी को चैत्र नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज नवरात्र का पहला दिन है और आज माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस वीडियो में आज हम आपको सुनाएंगे माँ शैलपुत्री की कथा और साथ ही साथ उनके मंत्र और उनके स्वरूप का वर्णन भी आप इसी वीडियो में सुन सकेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए सुनते हैं माँ शैलपुत्री की कथा। या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी दुर्गा ने अपने भक्तों के कल्याण के लिए पृथ्वी पर 9 अवतार लिए थे, जिन्हें नव दुर्गा भी कहा जाता है। इनमें सबसे पहला अवतार देवी शैलपुत्री का है। देवी दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री का अर्थ है पर्वत की पुत्री या पहाड़ों की बेटी। इन 9 अवतारों में से देवी दुर्गा के इस अवतार की कहानी माता सती के आत्मदाह से जुड़ी हुई है। आइए सुनाते हैं माँ शैलपुत्री की महिमा की पुण्य कथा। देवी दुर्गा के इस अवतार की पूजा नवरात्रि के पहले दिन बड़े धूमधाम से की जाती है। देवी दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री को शांति और सौभाग्य की देवी माना जाता है। देवी शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत मनोरम है। देवी के बाएं हाथ में कमल का पुष्प सुसज्जित है, तो वहीं उन्होंने अपने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण किया हुआ है। देवी शैलपुत्री का वाहन वृषभ यानी बैल है, इसलिए उन्हें वृषरूढ़ा भी कहा जाता है। उनकी महिमा की कथा का उल्लेख नव दुर्गा पुराण में भी मिलता है। पुराणों की कथा के अनुसार प्रजापति दक्ष अपने दामाद भगवान शिव के प्रति अत्यंत क्रोध और ईर्ष्या का भाव रखते थे। एक बार उन्होंने कनखल में विशाल यज्ञ का आयोजन किया और सभी देवताओं को उसमें शामिल होने का निमंत्रण भेजा, लेकिन दक्षराज ने अपनी पुत्री सती और उनके पति शिव को इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। इस यज्ञ के बारे में जब देवी सती को पता चला तो वो वहां पहुंची और दक्ष से शिव को निमंत्रण न भेजने का कारण पूछा। इस पर प्रजापति दक्ष ने सती का घोर अपमान किया और महादेव के बारे में भी कई अनुचित शब्द कहे। देवी सती अपने पति का ऐसा अपमान नहीं सह पाई और उन्होंने उस यज्ञ की अग्नि में अपनी देह त्याग दी। देवी सती के इस तरह के आत्मदाह के बाद भगवान शिव उन्माद से हो गए और कैलाश पर्वत भी श्रीहीन हो गया। सभी देवताओं को महादेव की ऐसी हालत देखकर अत्यंत चिंता होने लगी, लेकिन दैत्यों को महादेव की दशा पर बहुत आनंद आ रहा था। उन्होंने मौके का फायदा उठाते हुए स्वर्गलोक में उपद्रव मचाना शुरू कर दिया था। तभी सभी देवता ने त्रस्त होकर आदिशक्ति का ध्यान किया और उनसे देवगणों की रक्षा करने की प्रार्थना की। देवी आदिशक्ति ने तभी सभी देवताओं को ये कहते हुए आश्वस्त कर दिया कि वे बहुत जल्द राजा हिमवान के घर कन्या का रूप में जन्म लेंगी। दूसरी तरफ पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी मैनावती की कोई भी संतान नहीं थी, इसलिए उन दोनों ने आदिशक्ति की आराधना करते हुए उनसे संतान प्राप्ति का वरदान मांगा। पर्वतराज और उनकी पत्नी की तपस्या से प्रसन्न होकर आदिशक्ति ने उन्हें ये आशीर्वाद दिया कि वो स्वयं उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। कालांतर में जब देवी ने हिमालय के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया तो पर्वत की पुत्री होने के कारण उनका नाम पार्वती, शैलपुत्री और गिरिजा पड़ा। बचपन से ही देवी शैलपुत्री महादेव को ही अपना सर्वत्र मानती थीं और देवर्षि नारद के कहने पर वो शिव को पाने के लिए तपस्या करने के लिए जंगल चली गई थीं। उस वक्त कोई भी देवी शैलपुत्री को उनकी तपस्या से विचलित नहीं कर पा रहा था। तब स्वयं महादेव ने उनके प्रेम की परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को शैलपुत्री के पास भेजा। सप्त ऋषियों ने वहां जाकर महादेव के बारे में बहुत बुरा भला कहा कि वे तो अघोरी हैं, जटाधारी हैं इत्यादि, लेकिन शैलपुत्री पर इन बातों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा और वो अपनी तपस्या में लीन रहीं। उनकी ऐसी अडिग भक्ति और प्रेम को देखकर सप्तऋषि बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने कैलाश आकर सारा वृत्तांत महादेव को सुनाया। इसके बाद महादेव ने देवी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का निश्चय किया और सप्त ऋषियों ने उनके विवाह का शुभ लग्न तैयार किया। इसके पश्चात देवी का भगवान शिव के साथ विवाह संपन्न हो गया। कथा समाप्त। कथा सुनने के बाद कथा को लाइक करके इसको शेयर कर दीजिए और कमेंट में जय माँ शैलपुत्री लिखना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नवरात्र की अन्य कथाओं के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।